सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा युज्यया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीतारामस्नाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आल। तुम पीछे जो और श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे वो गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को संसार पार के पार। सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नौका कलि कुटिल जीव निस्तार तो कलि कुटिल जीव निस्तार। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुगम नौका प्रदान की,
जिस नौका में चढ़ के संसार का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत धाम की यात्रा कर सके। कलि के कुटिल जीवों के हृदय में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी लोगों का जीवन भोग परायण है, खाओ पियो और मर जाओ, ये जीवन का उद्देश्य रह गया। ऐसे लोगों को भी भगवत धाम मिले, गोस्वामी जी ने उनके चित्त को किसी न किसी तरह से खींच करके भगवान के नाम में लगाया और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोक गत। अत्यंत निम्न जाति है, दुष्ट जाति है स्वपच। खल जो कभी जीवन में दुष्टता नहीं छोड़ता, यवन जो निरंतर हिंसा पर उतारू रहते हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। स्वपच खल भिल्ल जाति, स्वपच जाति अत्यंत निम्न जाति, पाप परायण है। स्वपच खल भिल्ल यवनादि, ऐसे लोग भी हरिलोकगत भगवान के धाम में चले गए। कैसे चले गए? नाम बल, केवल नाम का स्पर्श हो गया। जीवन की यात्रा में नाम का प्रवेश करा दिया संतों ने। इनको लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक नरक में रहना था, वो आज भगवान के धाम में रह रहे। नाम बल विपुल मति मल न परसी। कहते कि सारा खेल मति का है, बुद्धि का है। बुद्धि यदि दूषित हो जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। हम किसी बस में जा रहे हैं, अब ड्राइवर ही शराब पी ले तो कहीं ना कहीं बस गिरेगी निश्चित है, क्योंकि उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, निश्चित कहीं ना कहीं गिराएगा वो। ऐसे हमारे संपूर्ण शरीर रूपी रथ की बुद्धि ये ड्राइवर है। अगर ये दूषित हो गई तो करोड़ों करोड़ों कल्पों तक नरक में निवास करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं मति मल न परसी। श्री राम का प्रवेश क्या हुआ कानों से, हमारी मति मल का स्पर्श नहीं कर पाती, शुद्ध हो जाती, इसलिए भगवत धाम मिलता है। स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोकगत, नाम बल विपुल मति मल न परसी। आगे लिखते हैं त्याग सब आस। इसलिए अब चित्त की वृत्ति को चारों तरफ से खींचो, व्यर्थ में समय मत खो। अब ये निश्चय हो गया हमें ये काम करना है और फिर नहीं करें, इसी का नाम प्रमाद है। एक बार सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ये निश्चित हो गया हमारा कल्याण इस काम को करने से, उसमें लग जाना चाहिए, उसमें जूझ जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते हैं ना, ये प्रमाद है। और महाभारत में लिखा है प्रमाद ही मृत्यु है। हमें केवल जानकारी होगी और हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे। हमें औषधियों के बारे में खूब जानकारी हो जाए और खाएं नहीं तो बीमारी जाएगी? नहीं जाएगी। औषधियों की जानकारी होने के बाद उन औषधियों को खाना पड़ेगा, तब बीमारी जाती। ऐसी प्रेमियों, जब पता चल गया कि इस कार्य से हमारा कल्याण है, तो चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से खींच करके पूरी ताकत उसमें लगा लेना चाहिए। त्याग सब आस का तात्पर्य यही है। हमारी आशा कई जगह से बंधी हुई है, हजारों जगह से। हाँ, हजारों जगह चित्त रोज जाता है, ये हमारा ये करेगा, ये हमारा ये करेगा, ये हमारा ये हमारा।
गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी तुम्हारा कुछ ना करेगा, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहे हो। त्याग सबास, जब गोस्वामी जी ने कह दिया तो अभी से सबसे के पास जो चित्त गया खींच लो आप। अमुक व्यक्ति हमें सुखी करेगा, अमुक घटना हमें सुखी करेगी, अमुक परिस्थिति हमें सुखी करेगी, अमुक धन हमें सुखी करेगा, अमुक पद हमें सुखी करेगा। ये जो आशाएं हैं इसका त्याग अभी कर दो। त्याग सबास। क्यों? यदि इसका त्याग नहीं करोगे तो संतरास, संतरास का तात्पर्य होता है दुखों के पहाड़ में दब जाओगे। लोग कहते हैं महाराज हमारा बड़ा विश्वास था, उसके ऊपर हमको धोखा दे दिया। अरे महाराज हमको इतना मानता था, हमको हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये सब होना है, और पहले से हम तैयार हो जाएं तो हम विवेकवान कहलाएंगे। जो चीज सुनिश्चित है उससे हम विवेक पूर्वक तैयार हो जाएं तो बच जाएंगे। तो आस के बाद संतरास होती है। जहाँ जहाँ आपने आशा जोड़ी है फिर वहाँ से कष्ट मिलने वाला, उसी का नाम संतरास है। और जब व्यक्ति को भयंकर कष्ट मिलता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। देखो जिनको बहुत जीवन में बीमारियां परेशान करती हैं वो कामा में चले जाते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने कुछ याद ही नहीं कहाँ पड़े हैं क्या है। इतना संतरास मिलता है मन को, बुद्धि को, कि काम करना ही बंद कर देती। यही तो कामा है। त्याग सब आस संतरास भाव पास, फिर वो मारे भयंकर भवसागर में पड़ता है। अरे भाई अंतिम समय तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान के भक्तों का स्मरण। वो नहीं हुआ हमसे, बीमारी बीमारी बीमारी, तो फिर पुनः संसार में भवसागर में पड़ता है। त्याग सब आस संतरास भव पास, असी निश्चित हरि नाम जप दास तुलसी। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम की तलवार लो हाथ में, सारे बंधनों को काट डालो। जितने बंधन हैं जिन्हें बार बार संसार में ला रहे हैं, एक तलवार उठाओ। किसकी? हरि नाम की। राम नाम की तलवार उठाओ और सारे बंधनों को काट करके समाप्त कर दो। त्याग सब आस संतरास भव पास, असी निश्चित हरि नाम जप दास तुलसी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान नाम के द्वारा लाखों लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया। कल आप श्रवण कर रहे थे कि कलिकाल को अच्छा नहीं लगा और कलिकाल ने तुलसीदास जी को डराया, धमकाया, ये सब बंद करो। तब हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी प्रकट होकर के बोले आप एक पत्रिका लिखो ठाकुर जी को। इस पत्रिका में हृदय के भाव, हृदय खोल के रख दो आप। उस पत्रिका में राम जी के हस्ताक्षर बनवाऊंगा मैं और इस कल्यों को दंडित कराऊंगा। वही ये विनय पत्रिका है। एक एक भाव अद्भुत है गोस्वामी जी का। इस पद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनेक जीव संसार में है, लेकिन वही जीव अत्यंत धन्य है जिसे ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। करोड़ों जीव हैं, वो धन्य नहीं है, लेकिन जिस जीव को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया वो जीव धन्य है। महाराज रामादरो धन्य सोई। वही वंद है, वही धन्यवाद का पात्र है। महाराज राम जिनका आदर करते हैं, जिन्हें अपना लेते हैं। गुरु ये गुण रास सर्वज्ञ, सुकृति सूर शील निध, साधु तिहि राम न कोई।
तिहि सम न कोई। भगवान जब किसी को अपनाते हैं तो उनमें अनेकों गुण अपने आप आ जाते हैं बिना किसी प्रयास के। भगवान की कृपा दृष्टि किसी जीव के ऊपर पड़ती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ऐसे हम एक एक गुण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है ना, और बड़ा प्रयास करते हैं, तब वो गुण आता है कई महीने में, कई साल में। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने जिसे स्वीकार कर लिया उसमें संपूर्ण गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे नदियाँ अपने आप अपना जल समुद्र में गिराती हैं, समुद्र नहीं कहता, जिम सरिता सागर महा जाई यद्यपि तिन्हें कामना नहीं। सागर को इच्छा नहीं है कि हमें जल, सागर तो जल की राशि है, लेकिन 1800 नदियाँ जल समुद्र में गिराती हैं। ऐसे ही जो भगवान जिसे अपना लेते हैं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पई जाहि सुहाए। वैसे संपूर्ण गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिसको आप अपना लेते हैं, इसके ऊपर आप दया करते हैं, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उसके ऊपर देवता खुश हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि खुश हो जाते हैं, संपूर्ण मानव जाति प्रसन्न हो जाती है जिसे आप अपना लेते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, उसमें गुण नहीं आते हैं, वो गुणों का सागर बन जाता है। हे नाथ, जिसे आप अपना लेते हैं संसार में वह ही विजयी होता है। नहीं, ये कलिकाल रौंद करके मिट्टी में मिला देता है। बड़ी बड़ी पुरुषार्थी यहाँ है, बड़ी बड़ी छाती ठोकते हुए, आज नामो निशान है किसी का। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। आज किसी का नामो निशान नहीं है, लेकिन आपने जिसे अपना लिया वो संसार में विजयी होता है। उसके जीवन में कलयुग की दाल नहीं गल पाती है, कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे बल्ब लगा हो और फ्यूज हो, और तो फ्यूज बल्ब प्रकाश नहीं देता ना, बल्ब दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर के तार फ्यूज है तो प्रकाश नहीं करता है। ऐसी हे नाथ, जिसे आप अपना लेते हैं, ब्रह्मा ने कुछ भी भाल में लिखा हो, लेकिन वो भाल के शब्द प्रकाशित नहीं होते, फ्यूज हो जाते हैं। लिखा पड़ा रहे, भाल में लिखा पड़ा रहेगा, प्रकाशित नहीं होगा। बाम विध भाल हूं ना, करम दाग दागी हैं। बाम विध, विधि सबको बाम होता है, सबको उल्टे ही लिखता है। हमारा जितने लोगों को संसार में भेजता है, कुछ ना कुछ उल्टा लिखता है। बाम विद, वो बाम जो ब्रह्मा है उसकी भी नहीं चलेगी, न कर्म दाग न, माने ऐसे कर्म आपसे करवाता है, फिर दुख देता है। कर्म दाग क्या है? उल्टे सीधे काम करवाता है और फिर आपको दुख देता है। तो ऐसे ब्रह्मा के शब्द जो आपके भाल में उसने लिख दिए हैं आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने, आपको कष्ट देने, वो काम नहीं करेंगे। बाम विद भाल हूं ना, कर्म दाग दागी हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो संसार में वही विजयी होता है। हे नाथ, हे राम, जिसे आप अपनाते हैं। सब नहीं विजयी होते, सब तो महाराज रौंद दिए जाते हैं,
मिट्टी में मिला दिए। आते हैं बहुत बड़े बड़े छातिर, लेकिन बाद में सब कलिकाल अपनी माया का प्रभाव करके रौन देता है, समाप्त कर देता है, नामो निशान नहीं रहता है इनका। और हे नाथ, संसार में वही विनम्र होता है जिसे आप अपनाते हैं। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे संत हैं, संत विनोबा भावे। वो कहते थे कि जब किसी के जीवन में भक्ति आती है तो दो गुण आते हैं। पहला विनम्रता, वो अत्यंत विनयी हो जाता है। दूसरा निर्भयता, वो निर्भय हो जाता है। विनम्र इसलिए हो जाता है, उसे एहसास होने लगता है कि संसार में जो भी हो रहा है सब ठाकुर जी कर रहे हैं। फिर किस बात का अभिमान? व्यक्ति जब ये सोचता है मैं कर रहा हूं तभी तो अहंकार आता है ना। लेकिन जो भक्ति आती है तो उसे निरंतर एहसास होता रहता है कि जो भी घटित हो रहा है वो सब ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए उसको कभी अहंकार नहीं आता है। विनम्र होता है। निर्भय क्यों होता है? निर्भय इसलिए होता है महाराज, उसे पता है जिसके पास जो शक्ति हो भगवान की दी हुई है, अपनी निशक्ति किसी के पास नहीं। हनुमान जी यही तो कहते हैं रावण से, तो इतना उछल रहा है, 14 लोगों को अपने बस में कर लिया है। जाके बल लौलेस थे, एक लौलेस बल मिला है उनका। जितहु चराचर झार, मैं उनका दूत हूँ। हर व्यक्ति के पास जो ताकत है वो अपनी नहीं है, उधार की है, ठाकुर की दी हुई है। ऐसा भक्त को विश्वास हो जाता है, इसलिए कभी नहीं डरता है। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। रघुनाथ जी की बाहुबल के नीचे आ गया, अपने बल पर नहीं, अपने बल पर तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब रघुनाथ जी के बाहुबल पर आ गया तो किससे नहीं डरता है, सदा अभय। भगवान का वाना है, शक्रदेव प्रपन्नायो तवा स्मीत चयाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम। सबसे अभय कर देता हूँ। पूज्य महाराज जी श्रीमद् जी महाराज कहते थे कि व्यक्तियों से अभय नहीं करते हैं ठाकुर जी, परिस्थितियों से अभय नहीं करते हैं। ये तो सामान्य चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति से आपका द्वेष है, दूसरी जगह चले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई परिस्थिति आपको कष्ट दे रही है, आप बदल लो। फिर किससे अभय करते हैं? बोले जन्म मृत्यु से अभय करते हैं। सबसे बड़ा खतरा जन्म मृत्यु का, इधर मरो उधर जन्मो, फिर मरो फिर जन्मो, फिर मरो फिर जन्मो। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म नहीं, समूह का मतलब करोड़ों जन्म हमारे ऐसे निकल गए। इधर मरे उधर जन्मे, इधर मरे उधर जन्मे। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ठाकुर जी उससे अभय कर देते। एक बार जीव कह दे श्री राम जी के समक्ष मैं आपका हूँ, शक्रदेव प्रपन्नायो तवा स्मीत चयाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। तो भगवान अभय कर देते हैं। तो विनी सब कोई नहीं होता है, विनी वही होता है जिसे ठाकुर जी अपनाते हैं। उसे एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। पूरी गीता का यही सार है। जब तक अर्जुन कहता रहा मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन अंत में अर्जुन ने कहा जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। यही गीता है। कर्तृत्व अभिमान व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। कर्तृत्व अभिमान से रहित हो जाए जीव, यही गीता का सार है। तो विजयी संसार में वही होगा। हे नाथ, गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज रामादरो धन सोई, जिसको आपने अपना लिया। हर कोई विजयी नहीं होगा। यहाँ संसार में बड़े बड़े लोग आए, आज कोई नहीं जानता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, कोई नहीं जानता। सब चले गए। लेकिन मीरा को लोग जानते हैं, तुलसी को लोग जानते हैं, सूरदास को लोग जानते हैं, श्री हरिदास जी को लोग जानते हैं, हित हरवंश माम। इन्हें ठाकुर जी ने अपनाया।
इसलिए इनका वर्चस्व निरंतर बना रहेगा। अपने पुरुषार्थ के बल पर जितने आए सबको कलयुग ने रौंद दिया, मिट दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जिन्होंने ठाकुर का आश्रय ले लिया, जिन्होंने जीवन की पोटली को ठाकुर के चरणों में सौंप दिया, आज वो अजर अमर है। आज हम उनका यश गाते हैं। आज आप उनको याद करो, अभी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे वो। ऐसा कह रहे हैं कि जय जय आपने जिनको आदर किया वही सबसे बड़े गुणवान होते हैं, वही विजयी होते हैं, वही विनयी होते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुयस त्रैलोक उजागर, तासु सुयस त्रैलोक उजागर। उनमें गुण नहीं आते, गुण का सागर बन जाते। सागर का मतलब अथाह है, असीमित। इतने गुण का समूह उसके जीवन में आ जाता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और तासु सुयस त्रैलोक उजागर, वो अपना सुयस के लिए ये बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाता है। वो अपने यश के लिए किसी को नहीं बुलाता है कि तुम मेरा चारों तरफ यश फैलाओ। उसका यश अपने आप प्रकृति में चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। तास सुयस त्रैलोक उजागर है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने, अभी उनकी तिथि आएगी अगले महीने, मोक्षदा एकादशी, कहीं बोर्ड लगवाए अपने? छोटे से बालक ने कहीं वृंदावन ने अपने बोर्ड लगवाए, कहीं फ्लैक्स लगवाए अपने, किसी मीडिया को कहा? लेकिन आज मतलब जन जन में उनका सुयश व्याप्त है। एक तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपना यश फैलाने का प्रयास करता है, और एक ठाकुर जी की इच्छा से होता है। जो ठाकुर जी की इच्छा से होता है वो टिकाऊ होता है, वो ड्यूरेबल होता है, और अपनी इच्छा वाला 2-4 महीने के बाद समाप्त, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, आप जिसे आदर देते हैं, यानी जिसे अपना लेते हैं, सृष्टि में वही धन्यवाद का पात्र है। बाकी धन्यवाद के पात्र नहीं है। बाकी सब आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, ये निश्चय मानो आप। कोई कितना उत्कर्ष कर ले, कितनी ऊंचाई में पहुंच जाए, लेकिन उसको जरूर नीचे गिरना है, क्योंकि जड़ नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाना न पाना में। जब समाप्त तो होना है, उसे अरब कमा लो चाहे पद्म कमा लो, जब उसको नष्ट होना है तो क्या हेतु बताओ है? क्योंकि जड़ नहीं है उसमें। लेकिन हे नाथ, जिसे आप अपना लेते हैं उसका सुयश चारों ओर अपने आप फैल जाता। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, होए गए हैं हुई हैं गे जे, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। तीनों लोकों में बड़भागियों में पहली लाइन में उनका नाम लिखा जाता है, हे नाथ, जिन्हें आप अपना लेते हैं। महाराज रामाधर्यो धन्य सोई, गरुय गुण राशि, गुण राशि, गुणों का समुद्र बन जाता है। सर्वज्ञ, सब कुछ उसे यहां पता चल जाता है। एक जगह बैठे हुए सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा उसे पता चल जाता है। श्री भरत जी भरद्वाज जी के पास जब गए, चित्रकूट जा रहे थे, प्रयाग आए तो संगम में स्नान किया और फिर भरद्वाज जी का दर्शन करने के लिए गए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि राम जी का प्रेम तुम्हारे ऊपर बहुत है। मैंने ये बात तब जानी जब श्री राम जी संगम में स्नान कर रहे थे।
तो मैंने इस बात को मैंने समझा और देखा कि भरत राम जी का तुम्हें बहुत अनुराग है। जाना मरम नहात प्रयागा। मरम किसे कहते हैं बताओ आप? हृदय की बात को मरम कहते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। मैंने ये मरम यानी हृदय की बात, ये बाहर की बात नहीं है। प्रेम अंदर रहता है, प्रदर्शन काम का होता है, प्रेम का नहीं होता है। प्रेम अंदर होता है। तो जो जिसका प्रवेश हृदय तक होगा वही जान पाएगा। भरद्वाज जी कहते हैं मैंने देखा, मैं जानता हूं, मैंने वो मरम जाना जब श्री राम संगम में स्नान कर रहे थे। क्या कि संगम में डुबकी लगा करके भरत राम तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। भरत 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 भरत। अब आश्चर्य की बात कि भरद्वाज जी आप तो बाहर हैं, आप थोड़ी राम जी के साथ में अंदर गए हैं संगम। आप तो आपको कैसे पता चला कि वो भरत भरत बोल रहे हैं? कि क्या आपको कैसे पता चला? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर भरद्वाज जी देते हैं कि भरत, मैंने 5 वर्ष की आयु से संगम का सेवन किया है, गंगा का सेवन किया है, और आज हजारों वर्ष हो गए गंगा स्नान करते हुए, गंगा के तट पर रहते हुए। उसके प्रभाव से मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया है कि सृष्टि में कहाँ क्या होता है मुझे यही दिखाई पड़ता है। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। पूरी सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है मुझे दिखाई पड़ता है। यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। महाराज रामादरो धन सोई, गरुव गुण रास सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में सब जगह की जानकारी उससे हो जाए। आपने जैसे अपना लिया, एक जगह बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाता कहाँ है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, तमाल कुंज में रहते थे, बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत थे। अपने ठाकुर जी का दर्शन करने एक बार वो आए थे। तो श्री राधा बाबा की सेवा में एक संत थे, और वो इस समय अभी ऋषिकेश में रहते हैं। श्री गुरु चरण दास जी महाराज, बहुत वृद्ध शरीर हो गया, पूज्य राधा बाबा की बड़ी सेवा की। और श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गीता वाटिका जाते थे राधा बाबा के पास, तो इनके प्रति भी उनका गुरु भाव हो गया था बालकृष्ण दास जी के पास। तो एक बार श्री वृंदावन से आप सीधे हरिद्वार गए, बालकृष्ण दास जी किसी हेतु से गए। वो रहते थे ऋषिकेश। उन्होंने नियम बनाया था कि प्रातः काल उठ करके जो उनके प्रणम्य संत थे, आदरणीय संत, उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। फिर दूसरा काम, प्रातः काल उठते और जो उनके प्रणम्य संत थे, जिनके प्रति बड़ी आदर था, उनको साष्टांग प्रणाम, फिर दूसरा काम। तो उनको पता चला कि श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन से आए, तो तुरंत महाराज जो ऋषिकेश से आए हरिद्वार, और जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो बालकृष्ण दास जी बोले, अरे दोबारा क्यों कर रहा है प्रणाम? सुबह कर तो लिया था। अब देखो, उनको थोड़ी पता, ये सर्वज्ञता देखो कि वो प्रणाम वहाँ कर, पता उनको चल रहा है। अरे दोबारा प्रणाम क्यों कर रहा है? कर तो लिया था तुमने। ये सर्वज्ञता संतो, कहाँ क्या हो रहा है उन्हें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हे नाथ आपने उन्हें अपना लिया है। गरीब सुखरास सर्वज्ञ सुकृति, सबसे बड़ा पूर्णवान वही है जिसे ठाकुर जी अपना लेते हैं। इससे बड़ा कोई पूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा पूर्ण वही है जिसे ठाकुर जी अपना लेते हैं। वो महान पुण्य की राशि बन जाता है। सूर, युद्ध में जो विजयी होता है उसे सूर कहते हैं। ये संसार भी युद्ध भूमि है, जहां निरंतर लड़ाई होती है।
सद्विचार असद विचार की लड़ाई होती है, विकारों की लड़ाई होती है, निरंतर मन से लड़ता है। लेकिन यदि श्री ठाकुर जी अपना लें तो आप बिजी हो जाएंगे, आप बाजी मार देंगे। इसलिए वही सूर होता है श्री ठाकुर जी, बाकी सब हरा दिए जाते हैं, सब समाप्त कर दिए जाते हैं। शील निधि, सूर के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं शील निधि। समुद्र में कितना जल है, अथाह जल राशि है, और छोटी छोटी बातों में समुद्र क्षुभित नहीं होता है। ऐसे जो शीलवान व्यक्ति होता है उसमें चित्त क्षुभित उसका नहीं होता है। छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी घटनाओं में व्यक्ति क्षुभित हो जाता है, कैसे क्या करने को तैयार हो जाता है। ये शील ना होने से ऐसा होता है। शील निधि बन जाता है, संसार में कुछ भी हो उसका चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होता है। और गोस्वामी जी ने तो संत की पहली विशेषता बतलाई, शील गहन। पहली, शील नहीं होगा तो संत नहीं बन सकता हो। शील गहन सबकी सहनी। अब इसको लोग कहते हैं कि महाराज ये तो कायरता है, दूसरों की सहन करना ही कायरता है। अरे भजन कैसे करेगा, रोज डंडा लिए घूमेगा तो भजन करेगा क्या? लड़ाई करेगा कि भजन करेगा? सामान्य रीति से ठीक है, लेकिन विशेष रीति से इसका कोई महत्व नहीं है। सबकी सहना पड़ेगा तो भजन होगा। पहला गुण है शील, दूसरा गुण है सबकी सहन करना। शील गहन सबकी सहन, कहा नहीं मुख राम। और बोले दोनों चीजें आपके जीवन में टिकाऊ तब होंगी जब आपके मुख से नाम बंद नहीं होगा। ये नाम संभालने वाला है, केवल कहने से नहीं होगा। हम ऐसे बन जाए तो बन जाओगे क्या? उसके लिए कुछ न कुछ सामर्थ्य चाहिए, ताकत चाहिए, और उस सामर्थ्य और ताकत नाम देता है। शीलवान बन सकते हो आप, सहनशील बन सकते हो आप, लेकिन शर्त है कहा नहीं मुख राम। तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। तो हमारा जो शीलनित बन जाता है। और आगे कहते हैं कि वो परम साधु बन जाता है। हे नाथ, जिसे आप अपना लेते हो वही साधु है, वही साधु है। साधु का मतलब जो साधना में प्रवीण हो, साधु का मतलब जिसका एक लक्ष्य हो गया है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसी दास। तेहि सम न कोई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं भाई उसके समान संसार में कोई भाग्यशील नहीं है, भाग्यवान नहीं है जिसे आप अपना लेते हैं। अब देखो गोस्वामी जी ने पहले सूत्र कहा कि ये विशेषताएं उसमें आ जाती हैं, हे नाथ जिसे आप अपना। लेकिन अब अपनी बात को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। क्या कोई ऐसा हुआ है? तो फिर आप उदाहरण देते हैं। उपल केवट कीस भालु, निश्चल सबरी, गीध सम दम, दया दान ही ने। ये आपने करीब 6 या 7 उदाहरण दिए। बोले ये सभी के सभी आज परम साधु बन गए। और इनके अंतः जीवन को देखो, न इनमें सम था, न इनमें दम था, न इनमें दया थी, न इनमें दान था। दान ही ने केवल आपने अपना लिया और इतनी ऊंचाई में पहुँचे। केवट को कैसे अपनाया, बंदरों को कैसे अपनाया, महाराज गीध को कैसे अपनाया, सबरी को कैसे अपनाया, ये चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदुला, झलकत राधा गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत आंसुअन जाल, लोचन बरसत आंसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाए सुरस काल, लेत जीवाय सुरस तेरी जाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम में करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो।